तो जैसे ही आप लगेज क्लेम वाले एरिया में आओगे वहाँ पे आपको ये स्क्रीन लगी होगी, इसमें फ़्लाइट नंबर और कौन सी बेल्ट पे आपका बैग आने वाला है वो डिस्प्ले होगा। जैसे कि हमारे केस में ये EY177 है हमारी फ़्लाइट नंबर। तो ये देखिए टॉप में अबू धाबी, और ये इसमें इन्फो कि ये बैग जो है आ गया है, और ये बेल्ट नंबर 4 से हमने कलेक्ट कर लिया है। तो मोस्टली शायद सारे सेलेक्ट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बेल्ट इस तरीके से चलती है। यहाँ से आप बैग को उठाइए और बैग कलेक्ट करने के बाद ये जो उगांग लिखा है या उदांग लिखा है, ये बेसिकली एग्ज़िट है। यहाँ से बाहर जाएंगे और फिर हम ट्रेन के लिए कियोस्क में जाके वेंडिंग मशीन से जाके टिकट निकालेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि एप्लीकेशन से टिकट बुक करेंगे, जो कि है स्काने ट्रैफिकेन या लांस ट्रैफिकेन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एग्ज़िट करोगे तो उसके जस्ट सामने आपको ये यहाँ पे आपको देखिए कियोस्क लगे हुए मिलेंगे, DSB जहाँ पे लिखा हुआ है। ये इधर की तरफ चलना है आपको, टिकट फॉर ट्रेन ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से इन कियोस्क से हम टिकट निकालने की कोशिश करते हैं। अब आगे चलते हैं। तो जिन कियोस्क पे स्कानी ट्रैफिकेन लिखा होगा रेड कलर में, वही आप सेलेक्ट करना। तो ये हमने वही सेलेक्ट किया यहाँ पे। इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली एडिड है या जो भी जिसने ट्रैवल किया होगा वो स्टेशन है। हम क्या करेंगे, इसमें हमारा एलमुड कहीं नहीं दिख रहा तो ऑब्वियस बात हम सर्च करेंगे, और सर्च में जाके फ्रॉम बाय डिफ़ॉल्ट डेनमार्क, ये कोपेनहेगन एयरपोर्ट है। नीचे आपको दिखेगा कीबोर्ड, इसमें ओ है, ये देखो ए है। तो ये वाला ये दबाओ, L है ना, ये आ गया एलमुड स्टेशन क्रोनोबर। इसको क्लिक करोगे और ये ट्रेन बता रहा है कि एक अभी हम ये टिकट करते हैं, और ये बता रहा है कि इनमें से कौन कौन सी ट्रेन अभी चलने वाली है। तो आपको किसकी बुक करानी है? हम कहते हैं कि हमें 9:29 वाले की करानी है। तो हम ये कह देते हैं इसको सेलेक्ट करो। फिर ये बताता है कि टिकट सेलेक्ट करो, हम सेलेक्ट करते हैं। और ये कह रहा है कि पेपर टिकट या ट्रैवल कार्ड, हम कह रहे हैं पेपर टिकट। सिंगल टिकट या 24, हम कहते हैं सिंगल टिकट। सिंगल या डबल, तो हम कह देते हैं सिंगल। कंटिन्यू। फिर ये बोलेगा कि कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, कैसे करनी है? तो आप इसमें जाके पे क्लिक करोगे जैसे, फिर ये पे कार्ड इंसर्ट करने के लिए बोलेगा। तो हम इसमें कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं। एंटर पिन बोल रहा है, पिन एंटर कीजिए। तो यहाँ से ये टिकट निकल के आएगा। यहाँ पे ये ऐसी टिकट होगी, इसमें लिखा हुआ है 261 कोरोना की है ये। और ये बारकोड स्कैनर है, ये स्कैन होगा आपकी ट्रेन में TT द्वारा, और बस यही टिकट है। तो सामने देखिए स्पॉर 1 ट्रैक 1 लिखा हुआ है। यहाँ से नीचे जाएंगे हम, और इधर इस ट्रैक 2 है। तो ट्रैक 2 पे नहीं जाना है, हमें ट्रैक 1 पे जाना है। तो ये ध्यान रखना इधर से। अब हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रेन है वो डायरेक्ट ट्रेन है या इनडायरेक्ट ट्रेन है, आपको बदलनी तो नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको या तो स्काने ट्रैफिकेन एप्लीकेशन डाल लीजिए या लांस ट्रैफिकेन एप्लीकेशन डाल लीजिए। मैं स्काने ट्रैफिकेन से आपको दिखाता हूँ। तो ये इंटरफेस है। ये पहला आपका होम स्क्रीन ऐसा आएगी। यहाँ पे फ्रॉम डालिए कि किधर से चल रहे हो। हमने डाला कोपेनहेगन एयरपोर्ट से। और 2 किधर को जा रहे हो, तो हमने डाला एलमुड स्टेशन में। तो अभी देखिए जो सिमिलर लिस्ट आपको वहाँ पे दिखी थी कियोस्क पे, वही लिस्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि ये ट्रेन डायरेक्ट जाएगी या नहीं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, सैटरडे संडे या जो वीकेंड्स होते हैं उनमें आप ट्रैवल अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन या उस टाइम पे ज़्यादातर इनका मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है ट्रैक पे। तो आपको बस रिप्लेस करके अपने स्टेशन या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम होती है वीकेंड्स में, वीकडेज़ में नहीं होती है। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जैसे कि 2029 और 2129 इसमें दिख रहा है कि रिप्लेसमेंट बस लिखा हुआ है। तो हम इसमें ही चेक करते हैं, एक बार क्लिक कर लेते हैं। सपोज़ करो ये ट्रेन है हमारी,
तो इसमें इसने दिखाया है कि यहाँ पे 21:29 पे ये ट्रेन चलेगी। हेस्ले होम में ये 22:44 पे यानी 10:44 पे पहुँचेगी ट्रैक 6A पे। वहाँ से आपको बस के लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा चेंज टू पोजीशन जी पे। करीबन करीबन 9 मिनट का टाइम लगेगा आपको चेंज, क्योंकि 294 मीटर के आसपास का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर ये देखिए हेसल होम पोजीशन जिसे आप बस बदलेंगे और फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। जो भी बसें लगी होती हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा ड्राइवर से कि ये बस किधर को जाएगी, और जो आपकी टिकट है ट्रेन वाली वही टिकट आपकी बसों में भी वैलिड होती है। तो ये तरीका है। हालांकि इस एप्लीकेशन से भी आप टिकट बुक कर सकते हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है नीचे सेलेक्ट टिकट। यहाँ पे अगर यदि आपके पास यूरोपियन कंट्रीज़ का कोई भी कार्ड है बैंक का या फिर स्विश है जैसे कि इंडिया में पेटीएम होता है, उससे आप बुक कर पाएंगे इस एप्लीकेशन पे। इंडियन फॉरेक्स से नहीं हो पाती है, मैंने ट्राई किया था। इसका ध्यान आपको ख़ास तौर पे रखना है कि जिस भी ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको पता चल जाएगा कि वो डायरेक्ट ट्रेन है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिख रही है 5:29 पे मॉर्निंग में है जो, ये डायरेक्ट ट्रेन है। ऑर्सुन टॉग करके जो है ये ट्रेन है, 1008 नंबर है इसका, ये डायरेक्ट है। इसमें देखिए कहीं पे भी रिप्लेसमेंट बस नहीं लिखा हुआ। हालांकि कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो कि इनडायरेक्ट होती हैं, उसमें भी इसी तरीके का कुछ लिखा रहेगा। जैसे कि 21:29 वाली ट्रेन ये इतने बजे जो चल रही है, बीच में ऐसे करके कुछ आपको रिप्लेसमेंट या चेंज करके कुछ कुछ दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल ये वाला है 5:59 वाला, इसमें देखिए एक ऑर्सन टॉग है, 1012 ट्रेन है, और दूसरा फिर ये है दूसरी पॉगो टॉग करके है, इसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, इसमें बैठना पड़ेगा। तो ये आपको दिख रहा है जैसे कि माल्मो सेंट्रम पे आपको चेंज करना पड़ेगा ट्रैक 3A पे, तो ये दूसरी ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे ये एप्लीकेशन आप डाल के ज़रूर रखिए अपने फ़ोन में। ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी कि चेंज करनी है नहीं करनी है। और ऐसा भी होता है कि सेम ट्रेन, यही ट्रेन ऑर्सुन टॉग जैसे 1008 है या 1012 है, यही ट्रेन बीच में स्प्लिट हो जाती है। एक एलमुल्ट को जाती है और एक कहीं और को जाती है। तो आपको ये भी पूछना पड़ेगा टीटी से जब आएगा कि ये ट्रेन बीच में स्प्लिट तो नहीं होगी। जैसे कि ये CPH 629 है, ये बीच में स्प्लिट तो नहीं होगी, ये आपको पूछना पड़ेगा। और स्प्लिट होने के बाद कौन से वाले कोचेज़ में आपको बैठना है, आगे या पीछे, वो आपको गाइड कर देगा।